नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति पर 43 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हां, अमेरिका के एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप पर यौन शोषण के मामले में दोष मुक्त करने के लिए $5 मिलियन का जुर्माना लगाया है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 43 करोड़ रुपए होता है। कुछ दिनों के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप पर संघीय अदालत ने मानहानि और यौन शोषण के आरोप में मुआवजे के रूप में ये आदेश जारी किया है। 1996 में एक स्टोर की ड्रेसिंग रूम में यह यौन अपराध हुआ था। ट्रंप ने आरोप से इनकार कर दिया था। मैं उस महिला को नहीं जानता हूँ। मार्ला के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है कि वो मानसिक तौर से बीमार है। उन्होंने मुकदमे में भाग नहीं लिया। अदालत ने इस मामले में 712 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया था। इस निर्णय के बाद अमेरिका और भारत के न्यायपालिका को लेकर सारी दुनिया में चर्चा होने लगी है। अमेरिका और अदालत सरकार और राजनीति से दूर रहते हुए अपने स्वतंत्र निर्णय करने के लिए आज भी स्वतंत्र है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी अमेरिका की अदालत में सबूत और गवाहों के आधार पर यह निर्णय किया गया। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति होता है। न्याय के मामले में अमेरिका का न्यायालय कोई भी भेदभाव नहीं करती है, जिसके कारण अमेरिका की न्यायपालिका पहले भी सर्वोच्च थी, आज भी सर्वोच्च के साथ सारी दुनिया में अपना स्थान बनाकर रखा है। भारतीय न्यायपालिका संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए नागरिकों के संवैधानिक मौलिक अधिकार एवं सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार फैसला करने के लिए सारी दुनिया में जानी जाती है। तत्कालीन सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर अपनी गवाही देनी पड़ी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित किया था, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ शर्तों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मान्य किया। भारतीय न्यायपालिका और न्यायाधीशों की शाख को सारी दुनिया के देशों में बढ़ाया था। न्यायपालिका को संविधान सर्वोच्चतम स्थान दिया था। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून तथा संविधान प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व तो भारतीय न्यायपालिका पर है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय न्यायपालिका न्यायप्रियता के लिए सारी दुनिया में जानी जाती है। न्यायपालिका ने स्वतंत्रता के 6 दशक बाद तक न्याय के मामले में सरकार हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया, जिसके कारण नागरिकों को न्यायपालिका पर हमेशा विश्वास रहा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय न्यायपालिका पर आम आदमी को वह विश्वास नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ विशेष बर्ताव कर रही है। न्यायपालिका में आम आदमियों के लिए अलग कानून और खास आदमियों के लिए अलग कानून व्याख्याएं देखने को मिल रही है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन विधायिका और कार्यपालिका द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके बाद भी न्यायपालिका कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। अब सरकार के खिलाफ सम्मन जारी करने से भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोताही बरतने लगी है, जिससे सीधा संदेश जाता है कि न्यायपालिका के ऊपर सरकार का दबाव है। 2014 से पहले तत्कालीन सरकार के खिलाफ न्यायपालिका का अलग रुख था। 2014 से लेकर अभी तक न्यायपालिका का रुख पूरी तरह से बदला हुआ है। तब भी संविधान वही था, आज भी संविधान वही है, नियम कानून भी वैसे ही बने हुए हैं। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार वही है। पेगासस का सॉफ्टवेयर तथा ईडी के लिए बने विशेष कानून संविधान प्रदत्त नागरिक का अधिकार पर कैंची चलाई जा रही है। संघीय व्यवस्था में निर्वाचित राज्य सरकारों के ऊपर राज्यपाल शासन कर रहे हैं। संविधान प्रदत्त संघीय व्यवस्था पर केंद्र सरकार अप्रत्य बनी रही है। इन सभी कारणों से भारतीय न्यायपालिका की शाख देश और विदेश में खत्म होती जा रही है। सरकार में बैठे हुए लोग ये कहने से नहीं चूकते हैं कि यदि आप सरकार अथवा कार्यपालिका का निर्णय पसंद नहीं है तो आप अदालत चले जाएं। इससे एक संदेश जाता है कि सरकार को पता है कि भारतीय अदालतें सरकार की मदद कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय न्यायपालिका की शाख कम हुई है। ऐसे समय पर अमेरिका के सबसे शक्तिशाली डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की अदालत द्वारा निर्णय लिया जाता है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इसके बाद भी अमेरिका की न्यायालय और निर्णय पर कायम रहती है। मानव अधिकारों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक
समुदाय के साथ भारत में जो कुछ हो रहा है उससे दुनिया के देशों में भारत की न्यायपालिका की शाख कम हुई है। जितनी भी वैश्विक रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसका देखने के बाद स्पष्ट होता है भारत ने 60-65 वर्षों में जो कमाया था वो पिछले 10 वर्षों में खो दिया है। ऐसी खबरों हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।